नमस्कार दोस्तों, आधार स्टडी में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आधार स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो 10 मिनट में 20 क्वेश्चन का डेली सेशन चल रहा है, ये उसका अगला सेशन है। दोस्तों, इस सेशन में 8-10 मिनट में 20 क्वेश्चन करवाए जाते हैं जो राजस्थान जीके से संबंधित होते हैं। और ये जो क्वेश्चन है, ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, हो सकता है आगे की एग्जामों में भी पूछे जाए, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो दोस्तों, आज का सेशन शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए कुछ लाइनें लेके आया हूं जो बहुत ही मोटिवेशनल है, आपको हमेशा मोटिवेटेड रखेगी। जो इस प्रकार से है कि राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। तो अगर आप इन लाइनों की गहराइयों को अगर समझ जाओगे तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है राजस्थान में वन संपदा। आज जो हम 20 क्वेश्चन करेंगे वो वनों से संबंधित करेंगे। ये जो टॉपिक है आज का, ये अधिकतर पटवार, ग्राम सेवक या कोई वन विभाग की कोई भी अगर वैकेंसी आती है तो उनमें इस टॉपिक से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, आज के सेशन का अपना पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान का वह जिला जहां उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। कौन से वन? उष्णकटिबंधीय वन। इन वनों को मिश्रित पतझड़ वन भी कहते हैं। ठीक है, इन्हें मिक्स्ड डेसिडियस फॉरेस्ट कहा जाता है। कहाँ पाए जाते हैं? तो ये दक्षिण व दक्षिण पूर्वी अरावली में पाए जाते हैं। दोस्तों, आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना कि अरावली की जो मध्यम ऊंचाई की ढलान है, जहां वर्षा का वार्षिक औसत 50 से 80 सेंटीमीटर होता है, वहां अधिकतर ये वन पाए जाते हैं। अगर हम कुल वनों की स्थिति के अनुसार देखें तो इन वनों का प्रतिशत कितना है? 28.38% है। ये आप लोग ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि थार का कल्प वृक्ष, ध्यान रखना, थार का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है? तो जो थार का कल्प वृक्ष है वो किसे कहते हैं? खेजड़ी को कहते हैं। अगर खेजड़ी के अन्य नामों की बात करें तो अन्य नामों में समी भी कहते हैं, इसे जाटी भी इसे कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और अगर इसके वैज्ञानिक नाम की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम जो है वो क्या है? प्रोसोसिप सिनेरिया। ये नाम आप लोग ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का सागवान क्या होता है? टीक के जो पेड़ होता है, टीक का जो पेड़ होता है उसे सागवान कहते हैं। तो राजस्थान का सागवान किस वृक्ष को कहा जाता है? तो किस वृक्ष को कहते हैं? रोहिडा को कहते हैं। ठीक है, राजस्थान का जो टीक होता है वो किसे कहा जाता है? रोहिडा को कहा जाता है। आप लोग ध्यान रखना, रोहिडा का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? वो है टेकोमेला अंडुलेटा। ठीक है दोस्तों, ये नाम आप लोग ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में उगने वाले अर्जुन वृक्ष का क्या महत्व है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है टसर रेशम का उत्पादन। मतलब ये जो अर्जुन वृक्ष है ये टसर रेशम के उत्पादन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के 2015 के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में वन क्षेत्र प्रतिशत क्या है? तो इसका सही आंसर है 9.59%। कितना है दोस्तों? 9.59%। आप लोग ये ध्यान रखना। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है अपना शुष्क वन अनुसंधान संस्थान। ये नाम आप लोग अच्छे से ध्यान रखना, कई बार इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सा? शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जिसे आफरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आफरी। आफरी का मतलब क्या है? एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये कहां पर है? तो ये कहां पर है दोस्तों? ये जोधपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य का न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा जिला? न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है जहां पर सबसे कम वन पाए जाते हैं? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है चूरू। चूरू में सबसे कम वन पाए जाते हैं। कितने कम पाए जाते हैं? तो ये 0.44%, केवल 0.44% वन पाए जाते हैं। आप लोग ये भी ध्यान रखना कि सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? प्रतापगढ़ में पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं?
46.76%। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, आप लोग ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्मृति वन कहाँ विकसित किया गया है? ध्यान रखना, इस पर भी कई बार क्वेश्चन आया है, स्मृति वन कहाँ विकसित किया गया है? तो स्मृति वन जो है वो जयपुर में विकसित किया है। और जयपुर में कहाँ विकसित किया गया है? तो जयपुर में जगह है झालाना, झालाना में से विकसित किया गया है। इसके बारे में एक अतिरिक्त जानकारी ये भी ध्यान रखना कि 2006 में इसका नाम बदलकर कर्पूर चंद कुली स्मृति वन रखा गया है। आशा करता हूँ ये जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। अगला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान में घास के मैदान या चारागाहों को क्या कहा जाता है? चारागाह है, इन्हें इंग्लिश में पास्चर कहते हैं, ठीक है। इन्हें क्या कहा जाता है राजस्थान में? तो राजस्थान में इन्हें बीड कहते हैं। राज्य में सबसे अधिक आरक्षित वन मतलब रिजर्व फॉरेस्ट वाले जिले कौन से हैं? तो दोस्तों ध्यान रखना, कौन से जिले हैं? उदयपुर और चित्तौड़गढ़, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस वृक्ष के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से इसको याद रखना, ठीक है। कई लोगों को पता होगा, फिर भी आप लोग ध्यान रखना कि किस वृक्ष के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है? तेंदू के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है। इसके बारे में अतिरिक्त जानकारी आप लोग क्या याद रखोगे कि इसका जो अन्य नाम है वो क्या है? टिमरू है, इसे टिमरू भी कहते हैं। और ये जो है वो सर्वाधिक बांसवाड़ा में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? बांसवाड़ा में मिलते हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। अगला क्वेश्चन है कि जंगल की आग, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है कि जंगल की आग किसे कहते हैं? तो जंगल की आग जो है वो पलाश के फूलों को कहते हैं। एक्चुअल में क्या होता है दोस्तों, जो पलाश का पेड़ है इस पर जो फूल आते हैं वो केसरिया रंग के होते हैं, और शाम के समय जब इस पर सूर्य की रोशनी गिरती है तो ये पलाश के फूल आग की तरह दिखाई देते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? जंगल की आग कहते हैं। पलाश के फूल कह दो या ढाक का वृक्ष भी इसे ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक जैव विविधता बायोडायवर्सिटी वाला देव वन किस जिले में है? तो ये कहां पर है दोस्तों? ये कोटा में है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में वन मंडलों की संख्या कितनी है? वन मंडल क्या होते हैं? इन्हें फॉरेस्ट सर्कल कहते हैं, जो वनों के मैनेजमेंट के लिए बनाए गए हैं। कितने हैं? तो ये 13 है, ठीक है। आप लोग इसे याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि राज्य में नई वन नीति की घोषणा कब हुई? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है 18 फरवरी 2010। आप लोग ये भी ध्यान रखना कि कई बुक में इसे 17 फरवरी भी लिखा हुआ है, कई बुक में 18 फरवरी भी लिखा हुआ है, तो आप इसे कंफ्यूज मत होना। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में शुष्क सागवान वन, ठीक है, जिन्हें क्या कहते हैं? ड्राई टीक फॉरेस्ट कहते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर है डूंगरपुर बांसवाड़ा में। कहाँ मिलते हैं? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। इसके अलावा अगर देखें तो चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और राजसमंद में भी इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि धामण करड़ अंजन क्या है? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आरएएस में भी पूछा गया क्वेश्चन है कि धामण करड़ और अंजन क्या है? तो ध्यान रखना, ये राजस्थान में घास की किस्में हैं। किसकी किस्में हैं? राजस्थान में घास की किस्मों के नाम है। अगला क्वेश्चन है कि महुआ के पेड़ किन जिलों में होते हैं? किसके पेड़? महुआ के। महुआ क्या होता है? तो दोस्तों एक प्रकार का पेड़ होता है जिससे क्या बनाई जाती है? शराब बनाई जाती है, और ये सबसे ज्यादा कहाँ मिलते हैं? उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में मिलते हैं। महुआ जो है, महुआ से शराब बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि अमृता देवी पुरस्कार किससे संबंधित है? एक पुरस्कार दिया जाता है अमृता देवी पुरस्कार, ये किससे संबंधित है? तो इसका जो संबंध है वो वनों के संरक्षण से है, की उपयोगी जानकारी है। अगला क्वेश्चन है, और ये आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन है। दोस्तों आपको इन क्वेश्चन की अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों ये जो अपना सेशन है ये 10 मिनट का सेशन होता है, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन किए जाते हैं। हो सकता है ये क्वेश्चन आपके पढ़े हुए हो, तो भी आप लोगों के लिए सेशन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 10 मिनट में आपके 20 क्वेश्चन रिवाइज हो जाते हैं, जो किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। तो दोस्तों जो अपना लास्ट क्वेश्चन है उसका सही आंसर आप लोगों को मैं बता दूं, राजस्थान वाले जो बच्चे हैं वो इसको समझ जाते हैं, क्योंकि रूख का मतलब राजस्थान में पेड़ों से होता है और भायला का मतलब दोस्तों से होता है। तो इस
क्वेश्चन का सही आंसर है वृक्ष मित्र। तो रूख भायला का क्या अर्थ है? वृक्ष मित्र से संबंधित है। तो दोस्तों आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताना, और अगर कोई सजेशन है इस सेशन को लेकर तो वो आप जरूर कमेंट के माध्यम से बताना। आपको ये सेशन हर रोज शाम 4 बजे मिल जाता है, इसलिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिससे आप लोगों की एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।